नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम भरने वाले हैं एडकिट अभ्यास पुस्तिका कक्षा 7 की विषय विज्ञान के अध्याय 1 को। तो बच्चों, ये वाली जो बुक है ये 2024-25 की है, न्यू बुक है। पिछले साल की जो बुकें थी उससे बहुत सारे क्वेश्चन चेंज हैं, तो इसी को आपको भरना है। तो आज हम भरेंगे अध्याय 1 पादपों में पोषण। यहाँ पर कुछ पूर्व तैयारी दी गई है, जानकारी आप इसे ज़रूर पढ़ लें। यहाँ पर सही जोड़ी आपको मिलाना है। तो सूर्य से सूर्य का प्रकाश मिलता है, जड़ों से पानी एवं पोषक तत्व मिलता है, पत्तियों से क्लोरोफिल और वायुमंडल से CO2 मिलता है। तो बच्चों, यहाँ से आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न शुरू होता है। सही विकल्प चुनकर लिखिए। जैसे कि हम जानते हैं कि हरे पौधे जल, क्लोरोफिल और कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के पश्चात बनने वाले उत्पाद में युग्म है, तो इसमें हो जाएगा D नंबर, कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन गैस निकलती है। दूसरा है, बूझो ने टेलीविज़न पर एक कार्यक्रम में ऐसा पौधा देखा जिसकी पत्तियां घड़े के आकार में बदल जाती हैं तथा वह पौधा छोटे छोटे कीटों का शिकार करता है। बूझो जानना चाहता है कि वह पौधा कौन सा है। तो इसका उत्तर हो जाएगा D नंबर, नेफेंथस। घटपर्णी भी कहते हैं और उसको पिचर प्लांट भी कहा जाता है। तीसरा क्वेश्चन है, जल की कमी वाले क्षेत्र के पौधे जैसे नागफनी की पत्तियां कांटों में रूपांतरित हो जाती हैं। ऐसे पौधों में प्रकाश संश्लेषण के पौधे किस भाग द्वारा करते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा C नंबर, तना द्वारा। फिर अगला क्वेश्चन है, रेगिस्तान में पाया जाने वाला ऐसा पौधा जिसकी छाल दवा के रूप में काम आती है और उसकी लकड़ी में कीड़ा भी नहीं लगता। इस पेड़ की फलियां की सब्जियां बनाई जाती हैं, इसे क्या कहते हैं। खेजड़ी कहा जाता है। B नंबर का आंसर सही है। पांचवा है, मैं एक पाइप जैसी संरचना हूँ और विशेष कोशिकाओं से बनी हुई हूँ। मेरा मुख्य कार्य पादपों में विदा से जल और पोषक तत्वों का परिवहन करना है। बताओ मैं कौन हूँ। तो इसका उत्तर हो जाएगा B नंबर, जाइलम। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर दूसरा दिया हुआ है, दिए गए शब्दों में खाली स्थान भरना है। तो यहाँ पर डिब्बे में दिया हुआ है, इसे छांट के आपको भरना है। तो पहले में हो जाएगा, ऐसे पौधे जिनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता तथा जिनमें प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं होती, ऐसे पादप पोषण के लिए क्या करते हैं, परपोषी प्रणाली का उपयोग करते हैं, मतलब दूसरों को पर आश्रित होते हैं। दूसरा है, अमरबेल पौधा होते हुए भी अन्य पौधों में से अपना भोजन प्राप्त करती हैं। अमरबेल एक परजीवी पौधा है। तीसरा है, वायुमंडल से मुक्त पत्तियों द्वारा पादप CO2 प्राप्त करते हैं। चौथा है, सहजीवी अपना आवास एवं भोजन एक दूसरे के साथ बांटते हैं। पांचवा, सभी जीवों को जीवन यापन के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा का सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत सूर्य है। अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न दूसरा है, क्या हरे पौधे सूर्य के प्रकाश के बिना अपना भोजन का निर्माण कर सकते हैं, यदि नहीं तो क्यों। तो इसका उत्तर हो जाएगा बच्चों, नहीं, हरे पौधे सूर्य के प्रकाश के बिना अपने भोजन का निर्माण नहीं करते। इसका कारण यह है कि पौधों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है जो सूर्य के प्रकाश पर निर्भर होती है। प्रश्न तीसरा है, स्वयं संश्लेषित विधि से क्या अभिप्राय है। इसका उत्तर हो जाएगा, स्वयं संश्लेषित विधि से अभिप्राय है कि कोई जीव अपने भोजन का निर्माण स्वयं कर सकता है। जैसे पौधे प्रकाश संश्लेषण द्वारा सूर्य के प्रकाश, जल और कार्बन डाइऑक्साइड से ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनाते हैं। प्रश्न चौथा है, जड़ द्वारा अवशोषित जल एवं खनिज पत्ती तक किस प्रकार पहुँचते हैं। तो इसका उत्तर होगा, जड़ द्वारा अवशोषित जल एवं खनिज पत्ती तक वाहिकाओं द्वारा पहुँचते हैं। ये वाहिकाएं नली के समान होती हैं और जड़ तथा शाखाओं एवं पत्तियों तक फैली। प्रश्न पाँचवा है, बूझो जानना चाहता है कि मृत जीवों में प्राणियों के समान मुख नहीं होता, ना ही ये हरे पादप के समान होते हैं, तो फिर ये अपने जीवन यापन हेतु पोषण कैसे प्राप्त करते हैं। तो इसका उत्तर है, मृतजीवी जैसे फफूंद सेप्रोट्रॉफिक पोषण द्वारा जीवन यापन करते हैं। वे एंजाइम स्रावित कर मृत जैविक पदार्थों को विघटित करते हैं और फिर अवशोषित करते हैं। प्रश्न 6 है, शैवाल कैसे बनते हैं तथा ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। तो इसका उत्तर होगा, शैवाल प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा बनते हैं। इसमें वे सूर्य के प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी का उपयोग करके ग्लूकोज और ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं। शैवाल मीठे जल, खारे जल, आर्द्र भूमि और विभिन्न सतहों जैसे पेड़ों की छाल और पहाड़ों पर पाए जाते हैं।
क्वेश्चन नंबर 7 है, कुछ पौधे कार्बोहाइड्रेट के अलावा प्रोटीन एवं वसा जैसे अन्य खाद्य पदार्थ का भी संश्लेषण करते हैं। प्रोटीन संश्लेषण के लिए आवश्यक तथा नाइट्रोजन पौधे किस प्रकार प्राप्त करते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा, पौधे प्रोटीन के लिए नाइट्रोजन को विभिन्न प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त करते हैं, जैसे कि मृत जीवी, मृदा और वायुमंडल से अणुओं के रूप में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने एवं इसके उपयोग करने की विधि पोषण कहलाती है। पोषण के आधार पर स्वपोषी एवं विषमपोषी को परिभाषित कर उदाहरण दीजिए। तो इसका उत्तर जाएगा स्वपोषी ऐसे जीवधारी जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा आदि के लिए किसी अन्य स्रोत पर निर्भर नहीं करते हैं, स्वपोषी कहलाते हैं, जैसे हरे पेड़ पौधे। विषमपोषी वे जीव जो अपना भोजन स्वयं निर्माण नहीं कर सकते, विषमपोषी जीव कहलाते हैं। उदाहरण के लिए सभी जंतु, कवक, जीवाणु। प्रश्न नंबर 9 है, यदि नागफनी के पौधे को ज़्यादा नमी या जलीय क्षेत्र में लगाया जाए तो क्या होगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा, तापमान की अधिकता के कारण रेगिस्तान में होने वाले पौधे अपनी पत्तियां कांटों के रूप में बदल देते हैं, जिससे होने वाले पानी की खपत कम हो जाती है। परंतु यदि नागफनी के पौधे कम ज़्यादा नमी क्षेत्र में लगते जाएं तो पानी की खपत नहीं होगा, जिससे तना हरा नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, बूझो अपने खेत में कुछ वर्षों से लगातार एक ही फसल को बुआई करता आ रहा है, उससे खेत की फसल पर प्रति वर्ष क्या प्रभाव होगा? तो इसका उत्तर होगा, एक ही फसल को लगातार बुआई करने से खेत की पोषण की असंतुलनता हो सकती है, बीमारी और कीट प्रसार का खतरा बढ़ेगा और मिट्टी की ऊर्जा उत्पादन में घाटा होगा। प्रकाश संश्लेषण हरी पत्ती में होगी क्योंकि इसमें क्लोरोफिल होता है जो सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता है। लाल पत्ती में क्लोरोफिल की कमी के कारण यह प्रक्रिया नहीं हो सकती। प्रश्न 11 था, उपयुक्त दिए गए चित्र को देखकर बताइए कि प्रकाश संश्लेषण किस पत्ती में होगी, लाल वाले में कि हरे वाले में? तो इसका उत्तर लिखा हुआ है, आप देख के लिख दीजिए। यहाँ से शुरू होता दीर्घ उत्तरी प्रश्न। प्रश्न 12 है, राइजोबियम जीवाणु से आप क्या समझते हैं? यदि राइजोबियम जीवाणु नष्ट हो जाए तो मृदा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसका उत्तर है, राइजोबियम एक जीवाणु है जो दलहनी पौधे की जड़ों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। राइजोबियम के नष्ट होने पर मृदा में नाइट्रोजन की कमी हो जाएगी, जिससे फसलों की उपज घटेगी और उर्वरकों की आवश्यकता बढ़ेगी। प्रश्न 13 है, यहाँ पर उपरोक्त क्रियाकलाप के आधार पर बूझो जानना चाहता है कि किस डिब्बे के ब्रेड में रोएं जैसी संरचना ज़्यादा एवं जल्दी दिखेगी? तो यहाँ चित्र दिया हो, सूखी ब्रेड का टुकड़ा बंद डिब्बे में, नमी युक्त ब्रेड बंद डिब्बे में, नमी युक्त ब्रेड खुले डिब्बे में। तो इसका उत्तर होगा बच्चों, नमी युक्त ब्रेड खुले डिब्बे में सबसे जल्दी फफूंद जैसी संरचना दिखेगी। इसका कारण यह है कि नमी और हवा दोनों मिलकर फफूंद के विकास के लिए अनुकूल वातावरण प्रदान करते हैं। बंद डिब्बे की तुलना में खुले डिब्बे में हवा का संपर्क अधिक होता है, जिससे फफूंद जल्दी पनपती है। 12 नंबर है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया न होने से मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, व्याख्या कीजिए। तो इसका उत्तर है, प्रकाश संश्लेषण न होने से ऑक्सीजन की कमी, पौधों का भोजन उत्पादन रुक जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर बढ़ेगा, इससे मानव जीवन पर गंभीर प्रभाव। प्रश्न 14 है, आ नंबर का, घटपर्णी पौधे का रंग हरा होता है तथा प्रकाश संश्लेषण भी करता है, फिर भी वे पोषण के लिए कीटों का भक्षण क्यों करता है? तो घटपर्णी पौधे ऐसे स्थान पर उगते हैं कि जहां मिट्टी में नाइट्रोजन यौगिकों की कमी होती है, इसलिए नाइट्रोजन की आवश्यकता को पूरा करने के लिए वे कीटों का भक्षण करते हैं। तो यहाँ पर बच्चों बिंदी लगा लीजिएगा, जहाँ में गलत लिखा हुआ था सुधार लीजिएगा। यहाँ पर 12 नंबर है, घटपर्णी पौधा किस प्रकार कीटों का भक्षण करता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, घटपर्णी पौधों की पत्तियाँ घड़ा के समान होती हैं। इन घड़े के समान पत्तियों के किनारे मीठा पदार्थ कीटों को आकर्षित करता है। जैसे कि कोई कीट इस घड़े में बैठता है, वो फिसलने के कारण बाहर नहीं निकल पाता। पिचर के तल में एंजाइम कीटों को पचाकर पोषक तत्व पौधों को प्रदान करते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण दर्शाने के लिए व्यवस्था का नामांकित चित्र बनाना है। तो इस प्रकार से यहाँ पर चित्र आप बना सकते हैं। मैंने इसे पुस्तक से काट के चिपका दिया है, आप चाहे तो इसको पेंसिल से बना लीजिएगा और कलर कर दीजिएगा।
तो यहाँ शुरू होता है आपका प्रोजेक्ट नंबर 1। प्रश्न 1 है, विभिन्न आकार की न्यूनतम 5 पत्तियाँ एकत्रित कर कागज़ पर चिपकाइए एवं ये उपयोग लिखिए। तो यहाँ पत्ती तो आप नहीं चिपका सकते हैं क्योंकि जगह नहीं है पत्ती चिपकाने के लिए, तो आप चित्र बना लीजिएगा और यहाँ पर नाम लिख लीजिएगा। फिर प्रोजेक्ट नंबर 2 है, अपने परिवेश में उपलब्ध कोई 5 फलों के बीज एकत्रित कर कागज़ पर चिपकाना है और ये बीज जिस फल से प्राप्त होते हैं उस फल का नाम लिखकर चित्र बनाना है। तो यहाँ पर आम, सेब, अनार, पपीता, चीकू लिखा हुआ है। यहाँ पर बीज के चित्र बना लीजिए और यहाँ पर आपके फल का चित्र बनाना है। तो चिपकाएंगे तो जगह तो है नहीं, तो इसलिए आप ऐसे चित्र बना लीजिए। तो बच्चों यहाँ से आपका ये वाला पार्ट समाप्त होता है। तो अगले पार्ट के लिए अगला वीडियो मेरे चैनल में जाकर देख सकते हैं। और यदि आप नए हैं तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।